बड़े महाज में दाखिल हो रहे हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आज तक की लड़ाइयों में ये सबसे बड़ा शिकार होगा। मुसलमानों के खिलाफ लगाई गई आग किसी वक्त भी सौत को अपने घेरे में ले सकती है। क्या इतनी बड़ी लड़ाई का बोझ उठाने के लिए आप तैयार हैं उस्मान साहब? अनातोलिया पर अगर नजर डालें, तुर्क आपस में ही इंतशार का शिकार है। आलम इस्लाम फिरकों में बढ़कर एक दूसरे की जान के दरपे हैं। सबब बनने वालों को मैं भी किसी सूरत मुत्तहिद हरगिज नहीं होने दूंगा। वो भी बिखर कर रहेंगे, कभी एक ना हो पाएंगे। हमें तोड़कर अपने ख्वाबों को ताबीर नहीं कर सकेंगे। वो भी बेचैन रहेंगे, रातों में नहीं सो सकेंगे। उन लोगों को हर मासूम के खून के एक कतरे का जरूर हिसाब देना पड़ेगा। बस अब उन्हीं का इंतजार है मुझे। उनकी लाशों से पानी के कुएं भर दिए जाएंगे। शेख मोहतरम, पहले पादरी ग्रेगोर को एतमाद में लेना होगा हमें। उसके बाद वो ईमान से भटके हुए लोग भी देख लेंगे। आजादी पादरी के हाथ में नहीं, इंसाफ का परचम लहराने वाले उस्मान के हाथ में है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बहादुर उस्मान, आपकी तलवार दोधारी और दिल मजबूत हो। जब तक आपका दिलो दिमाग और कल्ब इसी तरह रोशन रहेगा, अल्लाह के हुक्म से बेशुमार दुश्मनों के सर झुकते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शेख। जर को तो आसानी से नहीं मिलेगा। आशिक कभी नहीं मरते, नहीं मरते आशिक कभी। सच्चे इश्क वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। ये सब तुम्हारे इश्क का कमाल है। फजूल बातें मत करो। तुम वापस अपने लिए आए हो। ठीक होने का ये मतलब नहीं कि तुम खाना पीना छोड़ दो। अब तुम्हें इन जड़ी बूटियों को मुसलसल उबाल कर पीते रहना होगा। शुक्रिया कुमराल अब्दाल। माशाअल्लाह, पहले तुम अपनी बातों से दिलों को शिफायाब करते थे और अब इन माहिर हाथों से दवाई भी देने लगी हो। खामोश। कौन सी महारत देख ली तुमने मुझ में? हाँ, दोबारा ऐसी बात कभी मुझसे मत करना। या मेरे खुदा, सारे ताजिर अक्लमंद होते हैं, बस मेरे हिस्से में या फिर पागल या गद्दार। या अल्लाह मुझे सब्र दे। आपके लिए अहम खबर लाई हूं। क्या बात है गोकचे? जरा मुझे भी तो पता चले। बाला और गुंचा खातून को कुछ बातें करते हुए सुना है मैंने। बाला खातून उम्मीद से हैं। उम्मीद से हैं?
या अल्लाह, या अल्लाह रहम, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं उमर कबीले की खातून थी, अपने बाबा का बाजू थी। मैं एक बहादुर आदमी की दूसरी बीवी बनना पसंद किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी पहली बीवी मां नहीं बन पा रही थी। मैंने सोचा कबाइल मुत्तहिद होंगे, सारे तुर्क कमान एक हो जाएंगे। अगर मेरी कोई औलाद हो तो वो उस्मान साहब से हो। अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मुझसे क्यों छुपाया बाला ने? या कहीं फिर मेरे बेटे, मेरी जान, मेरे बच्चे, अगर उसकी औलाद हो गई रोगातोस मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अपने बारे में बताओ। हालत तो तुम्हारी ठीक नहीं लग रही। एक बर्बादशुदा दिन। यह भी तो हो सकता है कि दिन बर्बादशुदा ना हो, तुम्हारे देखने में फर्क हो। क्योंकि जो दिन तुम्हें बर्बादशुदा महसूस हो रहा हो, यह भी तो हो सकता है कि वो दूसरों के लिए खुशियों का हो। इनागोल के तकफूर आया निकोला। मेरा बेहतरीन दोस्त, ऐसा दिख रहा है जैसे कैसर आ रहा हो। आखिरकार मेरे दोस्तों, आखिरकार। कोसेस हमेशा एक चट्टान की तरह मजबूत और ताकतवर। रुगातोस, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। बहुत ज्यादा परेशान। आज का दिन इनके लिए बर्बादशुदा दिन है। जानता हूं मैं। बैठिए। रुगातोस का करीबी दोस्त और रिश्तेदार गिरिगोर शहंशाह की कैद से फरार हो गया है। और रुगातोस के पास आते हुए किसी ने उसे अगवा कर लिया। क्या मैंने ठीक सुना?
ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम बादशाह इंद्रोनिकुस के गद्दार की हिमायत कर रहे हो। ठीक कह रहा हूं ना रुगातुस? क्या तुम्हें खौफ नहीं होता? बताओ। पादरी गिरेगोर जरूर गद्दार हो सकता है, मगर ये जिंदगी है, कल को वो कामयाब भी हो सकता है। क्या बात है, कामयाब लोगों की हिमायत करने वाला मेरा प्यारा दोस्त रुगातुस। वो लोग इस जमीन पर यसु मसीह की तमसील हैं। उनकी हिफाजत करने वाले जन्नत में उनके पड़ोसी होंगे। रुगातुस, तुम्हें सुनने वाला ये समझेगा कि तुम्हें मुकद्दस होना पसंद है। मगर ये बात भी जान लो कि मैं पादरी गिरेगोर का पता लगा कर रहूंगा और पता चलते ही मुट्ठी में बंद कर लूंगा। काश तुम जानते कि मुझे उस पादरी को अपनी मुट्ठी में करने की कितनी चाहत है, मेरे प्यारे रुगातुस। यही अफसोस है, वरना यस्सु मसीह के पड़ोसी को अपने काबू में करने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। बिल्कुल। तो गिरिगोर इस दस्तरखान पर मौजूद लोगों में से किसी के कब्जे में नहीं है, तो फिर किसके कब्जे में? मुझे सिर्फ एक शख्स पर शुबा है, काई सरदार उस्मान। जिसे तुम किसी भी जंग में शिकस्त नहीं दे पाए, काई कबीले का सरदार उस्मान, वही है ना? क्या कहते हो निकोला? अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बताएं? बादशाह के कब्जे से बचे तो काफिरों के हत्थे चढ़ गए हम। इतने खतरात का सामना ये दिन देखने के लिए किया था। तुम्हारा इस तरह से परेशान होना हमारी मदद नहीं करेगा। पुरसुकून रहो। तो बताएं मुझे, हाथों पर हाथ रखकर बैठे रहे? हम कहाँ कैद हैं ये पता चल जाए तो रास्ता भी मिल जाएगा। उस्मान को हमारे बारे में कैसे पता चला? उसे हमारे आने का इल्म कैसे हुआ? यहां कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। जुबान से दुआ और ताकत से कैद कर रहे हो। ऐसे शैतानी काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कैद मुश्किल होती है, मैं जानता हूं। कैद खानों की सख्तियां क्या होती हैं झेल चुका हूं, ये भी जानता हूं। लेकिन पादरी साहब, आप इसे कैद खाना मत कहिए। आप तो खास मेहमान हैं हमारे। यानी शैतान के दिल में वक्त गुजारना हमारे नसीब में लिखा था। मैं सोच रहा हूं कि शैतान को हमारे बारे में कैसे पता चला? कहीं तुम शैतान से तो नहीं मिले हुए? शैतान की गोद से तो उठकर आए हो तुम पादरी ग्रेगोर। इतने बड़े ओहदे का पादरी होते हुए भी कैद करने वाले उस बड़े शैतान के सामने अगर हिम्मत से खड़े हो जाते तो ये दिन तो न देखना पड़ता। तो तुम सब जानते हो। बाजंतीनी शहंशाह को पादरी की इमदाद हासिल होने के बाद ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक को मुत्तहिद करने के लिए आपको क्या अहकामात जारी किए गए मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि इस बात को कबूल न करने वालों को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और ये कि आपने कैद में क्या तकलीफें झेली। और वहां से जान बचाकर भागने के लिए आपने कैसी चालें चली मैं अच्छी तरह जानता हूं।
दरअसल आप लोग वहां से लड़ते हुए फरार हुए। तुम जन्नत कमा चुके हो मेरे वफादार दोस्त। तुम होरों के साथ रहोगे, इसका मुझे यकीन है। राज जाहिर हो गया जनाब, जाहिर हो गया। अगर राज फाश हो जाए तो हर चीज खुल के सामने आ जाती है। क्या चाहते हो तुम? अगर यही ख्वाहिश है तो फिर सुनो गौर से। उस्मान ने पादरी को अगवा किया, इस बात पर कुछ यकीन नहीं आता मुझे। क्या कहते हो तुम? क्योंकि उस्मान को तुम करीब से जानते हो और उसकी ताकत का भी नजारा कर चुके हो जंगों में, तो कुछ तुम भी तो बताओ, किस किस्म का इंसान है ये उस्मान? उस्मान को हमारे अंदरूनी मामलात का कहां से पता चलेगा कि वो कुस्तुन दुनिया के पादरी तक जा पहुंचे? अगर उस्मान अपने शिकार की अहमियत को जान ले तो वो उस शिकार के लिए कोई भी रूप धार सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है रुगतूस। अच्छा, अरमान काया के पहाड़ों पर हमारे बड़े दुश्मन डेरे डाल चुके हैं। एक चरवाहा इस हद तक जा सकता है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जानता हूं मैं। वैसे भी उस जंग में तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया था कोसिस। मैंने इन जमीनों पर बाजंतीनी सल्तनत का परचम तन्हा बुलंद किया है। मगर तुमने हमेशा कैसर बनने के लिए जंग की है निकोला, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसलिए अब समझ जाओ कि यह जगह रोम नहीं बेतीनिया है। बहुत सी मोहब्बत, लाजवाब मशरूब और हाँ, तिजारत भी जरूरी है। क्यों रोगतुस? तुम समझ नहीं रहे। उस्मान ताकतवर हो रहा है, फैल रहा है हर जगह, कोई नहीं रोक पा रहा उसे। दिन ब दिन मजीद ताकतवर और बहुत जल्द हमें निगलने वाला अजदहा बन जाएगा। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो बहुत जल्द हम सबका एक साथ खात्मा हो जाएगा। तो फिर हमें आपस में इत्तेहाद कर लेना चाहिए। लेकिन उस्मान को इस इत्तेहाद के बारे में कुछ नहीं पता चले। हमारे दरमियान इख्तिलाफात का ख्याल बाकी रहने दिया जाए। आखिर वो भी उस्मान है, हमें दूसरे शैतानों के जरिए एक दूसरे से लड़वा देगा। बाजंतीन के नाम, बाजंतीन के नाम, बाजंतीन के नाम। मेरी सोच बदल गई है निकोला। पादरी ग्रेगोर इस दस्तरखान पर बैठे किसी आदमी के पास नहीं है, बल्कि उस्मान के पास है। तुम्हारी बात ठीक है। कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। वो तो कहेगा मेरे पास नहीं है। उसकी आंखें बता देंगी। जब ईसा के बेटों को पता चलेगा कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूं तो वो इस जगह को बर्बाद कर देंगे। ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? शक्ल से तो अकलमंद लगते थे मुझे। ये गुस्सा करना छोड़ दो और ये मत भूलो कि लातीनी कुद्स जो तुम हासिल करने गए तो वहां अपने ही दीनी भाइयों का बेदर्दी से कत्ल किया, जुल्म किया, तबाही मचाई। मुझसे क्या चाहते हो? एतमाद करना पड़ेगा। किस पर? तुम पर? शैतान पर? एतमाद एक रात में जीतना मुमकिन नहीं जानता हूं,
हर चीज आपके सामने है। मेरी चाहत भी वाज़ेह हो चुकी है। बहुत जल्द आप भी हकीकत से रोशनास हो जाएंगे। यीशु मसीह के जमीन पर आने तक तुम पर यकीन नहीं करूंगा, ये जान लो अच्छी तरह। मत सोचे इतना, सो जाए। नींद पूरी कर लीजिए। चलो बोरान। तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी। इन हाथों में तलवार होगी और दुश्मन पर तुम्हें देखकर लर्जा तारी हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना मेरे बेटे? ऐसा ही होगा, जरूर होगा। तुम्हारे दादा अर्तुल गाजी जानते हो तुम पे कितना फख्र करेंगे। मलहून सुल्तान, तैयारी हो गई? शिकार का भी कभी इतना इंतजार नहीं करना पड़ा। क्या बात है हुजूर, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है उसका। जनाब, कहो सुन रहा हूं मलहून। औलाद की मोहब्बत कैसी है? जान की मानंद है। जान। सल्तनत की वजह तुम ही बनी हो। सलामत रहो। इंशाअल्लाह मजीद बहुत सी औलादें होंगी। तो चलो इंतजार खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आखिर उस्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारा चमन भी तो महक गया है ना। लाख लाख शुक्र है। तशरीफ रखिए। चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बोरान, जी हुजूर। कोई गीत तो हमें सुनाओ जरा। चलो चलो शुरू करो। जरूर गाऊंगा हुजूर।
sen bir şehrim, attığımız yerlendi. Estik elhamdülillah, estik elhamdülillah. Bindik Rum'un kışladı, çok hayır şer işledik. Bindik Rum'un kışladı, çok hayır şer işledik. Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık denize dolduk, taştık elhamdülillah, taştık elhamdülillah. Bindik Rum'u kışladık, çok hayır şer işledik. Üç bahar geldi geri, göçtük elhamdülillah. Taptığın tabusuna, kul olduk kapusunda. Ezel miskinciydik, içtik elhamdülillah, içtik elhamdülillah. Bindik Rum'u kışladık, çok hayır şer işledik. Üç bahar geldi geri, göçtük elhamdülillah. Bindik Rum'u kışladık, çok hayır şer işledik. Üç bahar geldi geri, göçtük elhamdülillah, göçtük elhamdülillah, göçtük elhamdülillah. माशाल्लाह बहादुर, माशाल्लाह। जबरदस्त। हमेशा सलामत रहो। सलामत रहो, अल्लाह आबाद रखे। मेरे सरदार, शुक्रिया। हम तमाम लोग आज यहां मेरे बेटे के 40 दिन के हो जाने की खुशी में जमा हुए हैं। मेरा नौमौलूद बेटा ओरहान और आप सबकी औलादें मुंतजिर हैं हमसे एक ही चीज की। वो क्या है? वो ये है कि उन्हें अपनी और इस्लाम की रिवायात से रोशनास करवाएं, जो कदीम जमाने से आज तक मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि हम पे मुसीबतें आ पड़ने की वजूहात क्या थी। सबसे पहले रिवायात से मुंह मोड़ना और इखलाक की पस्ती की वजह से। अगर हम ये भूल गए तो दुश्मन और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर ये हम भूल गए तो जंग के मैदान में शिकस्त से पहले शिकस्त खाएंगे। याद रखें, ये जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। अल्लाह हम सबको सालेह बेटे और बेटियां नसीब फरमाए। आमीन। आमीन।